हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिंपली जीएस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट की तीन चार प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कार्डिनलिटी, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कार्डिनलिटी। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। तो किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को किस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक सेट होता है। एक सेट के केवल इतना चेक करना रहता है कि इस एक सेट के अंदर अलग अलग कितने एलिमेंट हैं, यानी कि कोई भी सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और जितने भी एलिमेंट होते हैं वही उतनी नंबर ऑफ उसकी वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, कार्डिनलिटी होती है। और जिस तरीके से जैसे 1 2 3 4, तो इसमें चार डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी है जो वो 4 हो जाएगी। कितनी? 4 हो जाएगी। और कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दो डंडे लगा देना। मॉड का साइन बेसिकली ये होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को शो कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया ए बी सी, तो इसकी कार्डिनलिटी पूछ गई कितनी है। अब कौन सी बात है, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो 3 आएगी। तो इस तरीके से अपन किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को बता सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक और चीज, इसका नाम है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये भी इसकी कार्डिनलिटी के ऊपर बेस्ड है। कुछ इस प्रकार के इसके अंदर कुछ आइडेंटिटी टाइप की होती हैं, जैसे कि सबसे पहली है इसकी जो प्रॉपर्टी बताती है वो बताती है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का अगर अपन कार्डिनलिटी निकालें तो वो किसके बराबर आएगी, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बताती है कि जो कार्डिनलिटी अगर जो यूनियन बी की निकालेंगे तो वो कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आएगी। अब इसको अपन वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि ए सी रो के साथ लेते हैं कि 1 2 3 4 ए बी सी, इसका ए यूनियन बी अपन अगर निकालें तो कितना आएगा, 1 2 3 4 ए बी सी, इसकी टोटल यूनियन हो गई। तो इसकी अगर कार्डिनलिटी की बात करें तो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 इसकी क्या हो गई, कार्डिनलिटी हो गई। कॉम्प्लीमेंट ए मतलब सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ ए निकालें तो कितना आएगा, 4 है। कार्डिनलिटी ऑफ बी निकालें तो कितना है, 3 है। अब ये कोइंसिडेंस की बात है कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं है अपने पास, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। कार्डिनलिटी अपने पास इसकी 0 है। तो सिंपल सी बात है, ए यूनियन बी इसको अपन पुट करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 0 है। तो 7 इक्वल टू 7, तो यानी कि वेरीफाई सक्सेसफुल, सक्सेसफुल ने इसकी वेरीफाई, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की, वो प्रॉपर्टी इसके ऊपर वैलिड है और सही तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब इसी के आधार पे एक चीज और बनी थी कि अगर डिसजॉइंट सेट है, इसके इसी के आधार पर अगर एक पहली प्रॉपर्टी अपन मान के कंसीडर करें तो इसी के आधार पे एक दूसरी प्रॉपर्टी बनाई थी उन्होंने कि अगर डिसजॉइंट सेट है जो कि ये है, जो कि ये दोनों एक डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कि अभी था। तो अपन ने देखा था कि ए यूनियन बी जो है इन कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी को अभी वैसे वेरीफाई कर चुके हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए अपन को इसमें इंटरसेक्शन कोई भी एलिमेंट बनाना ही पड़ेगा, तभी ये वेरीफाई होगी। और जब अपनी ये दो प्रॉपर्टी अपनी वेरीफाइड हो चुकी हैं तो बस इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में ये दो मेन प्रॉपर्टी होती हैं। बाकी की इसके बाद अपन जो पढ़ने वाले हैं ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बेसिकली बहुत ज़्यादा शो नहीं करता, बस सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बस इतना ही पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर पेयर के बारे में।
ऑर्डर पेयर, और कोई भी एलिमेंट इस तरीके से लिखा गया है तो वो ऑर्डर पेयर का माना जाता है। जैसे कि मतलब कोई भी सेट है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से कोई सेट है, इसके जो एलिमेंट इस तरीके से अगर लिखे जाएं 1 2, तो सबसे पहली बात तो दोनों एलिमेंट अलग अलग सेट से होंगे, ठीक है। ए सेट ए से बिलोंग करेगा तो ये सेट ए बी से बिलोंग करना चाहिए, और अगर ये बी से बिलोंग कर रहा है ये वाला, तो ये वाला ए से बिलोंग करना चाहिए। जब ऐसा होता है तब ए क्रॉस बी बनता है, अभी अपन उसी के ऊपर मूव करने वाले हैं, और जब ऐसा होता है तो बी क्रॉस ए बनता है, इसी के ऊपर अपन मूव करने वाले हैं। बेसिकली ऑर्डर पेयर जो होता है वो एक कपल के फॉर्म में लिखा हुआ तरीका, लिखने का जो तरीका होता है कि कोई भी सेट के जो एलिमेंट है उसको पेयर के फॉर्म में लिखा जाए तो वो ऑर्डर पेयर कहलाता है। सिंपल सी बात थी। अब करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। चीजें आसान है, समझने में भी आसान है, बस इसको थोड़ा सा बोलने में लगता है कि ऑर्डर पेयर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल एक कोई भी अपन ब्रैकेट बना के उसके अंदर दो एलिमेंट हो वो उसको ऑर्डर पेयर कंसीडर किया जाता है। लेकिन ऑर्डर पेयर की इंपोर्टेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आती है। किस तरीके से आती है वो बताता हूँ। ए के अंदर वैल्यू लिए अपन ने 1 2 3, बी के अंदर वैल्यू लिए अपन ने 4 5 6, ठीक है। जब अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं तब अपन इसके अंदर ऑर्डर पेयर बनाते हैं। अब ऑर्डर पेयर किस तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से 1 4 बनेगा सबसे पहले, उसके बाद 1 5 बनेगा, उसके बाद 1 6 बनेगा, उसके बाद 2 4 बनेगा, फिर 2 5 बनेगा, फिर 2 6 बनेगा, फिर 3 4 बनेगा, फिर 3 5 बनेगा, फिर 3 6 बनेगा, यानी कि टोटल 9 बनेंगे। कुछ इस तरीके से अपना ए क्रॉस बी बनेगा। इसी सेट के अंदर अगर बी क्रॉस ए निकाले तो क्या बनेगा, बनेगा 4 1 बनेगा, 4 2 बनेगा, 4 3 बनेगा, उसके बाद 5 1 बनेगा, 5 2 बनेगा, 5 3 बनेगा, फिर 6 1 बनेगा, 6 2 बनेगा और 6 3 बनेगा। तो सबसे पहली बात, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसके अंदर जो बात समझने लायक है वो दो चीजें इसके अंदर मेन है जो समझने लायक है। सबसे पहला कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे वो इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन of number of element present in each set। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो हमेशा उसको इक्वल टू में होंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 एलिमेंट है और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है। इसको दूसरे तरीके से अगर बोलें तो कार्डिनलिटी ऑफ ए या इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। सबसे पहले अपन को ये क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि इससे अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अपने उतने ऑर्डर पेयर बने कि नहीं। दूसरी बात कि हमेशा याद रखना कभी भी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी बी क्रॉस ए नहीं होगा, कभी भी पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, मैक्सिमम टाइम नहीं बनेगी। एक आध बार कभी इक्वल इक्वल सेट हो तो बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इक्वल टू सेट में ही बन सकती है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। जैसे इसमें 1 4 बना, इसमें 4 1 बना, जिसमें 1 5 बना, इसमें 5 2 बना, इसमें 1 6 बना, इसमें 6 1 बना। मतलब कभी भी सेम तो बन ही नहीं सकते। तो ये कंडीशन ये नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये कई बार आपको पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि दो सेट हैं, दो सेट इन्होंने गिवन किया और उन्होंने बोला कि ए जो है एक ए क्रॉस बी निकालो और बी क्रॉस ए निकालो और ये वेरीफाई करो कि दोनों इक्वल हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि आपको प्रूफ दैट करना रहता है। तो जब आप नहीं करते हो उसमें क्या रहता है, उसमें आप नन ऑफ दीज का जो ऑप्शन रहता है आपको, तो वो आप फिल आउट कर सकते हो। मतलब इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आपको पूछ लिया जाता है, ऐसा एमसीक्यू पूछा जाता है कई बार, तो उस तरीके से आप उसको सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्डिनलिटी और
इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।